Students, welcome to my YouTube channel. This is Aisha Fatma. So today's our topic is temperature and heat. Temperature and heat टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें। अब देखें, हम लोग जब एक बर्फ़ को टच करते हैं तो हम लोग को ठंडक महसूस करते हैं। हम लोग के गर्म पानी में अपनी जो फिंगर्स हैं उसको डिप करते हैं तो हम लोगों को जो है वो गर्म हॉटनेस यानी कि गर्मी फील होती है। हमारे पास बर्फ़ है, हम लोगों ने इसको टच किया, ये इस बर्फ़ को टच करने की वजह से हमें जो है वो ठंडक महसूस हो रही है, यानी कि इस बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से हमें ठंडक महसूस हो रही है। गर्म पानी है, हम लोगों ने जब अपनी फिंगर्स को इसके अंदर डिप किया तो हमें जो है ये पानी जो है गर्म महसूस हो रहा है। ठीक है। सेंस ऑफ टच वी कैन टेल विच ऑफ द बॉडी इज़ कोल्डर और हॉटर। हम लोगों ने बर्फ़ को टच किया, वो हमें ठंडी महसूस हुई। फिर हम लोगों ने पानी को टच किया, वो हमें गर्म महसूस हुआ। अ हॉटर बॉडी इज सेड टू बी एट हायर टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू कूलर बॉडी। जो हॉटर बॉडी है उसका जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो बर्फ़ है उसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर ऑफ वो बॉडी इज़ डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी हीट अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज। हमारे पास एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब एक बॉडी को टेम्परेचर करते हैं यानी हीट अप करते हैं उसका टेम्परेचर राइजेस होता है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोवाइड हीट और थर्मल एनर्जी। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट है उसको हीट करते हैं तो वो हमें थर्मल एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं टू दी बॉडी विच इज़ काज टू दी ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। Temperature can be defined as the physical quantity which determine the direction of flow of thermal energy. थर्मल एनर्जी की डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो हमें टेम्परेचर बताता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि थर्मल एनर्जी की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यानी कि थर्मल एनर्जी किस तरफ जा रही है। थर्मल एनर्जी अगर कम हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है तो हमारे पास बॉडी कोल्डर है। अगर हमारे पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो बॉडी हॉटर है। दिस मीन दैट थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज़। हमारे पास जो टू बॉडी इसका टेम्परेचर डिफरेंस है की वजह से जो है एक बॉडी की एनर्जी दूसरी बॉडी में चली जाती है। ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो फ्रिजेस में रखी हुई चीज़ें हैं वो ठंडी हो जाती हैं। देयरफॉर वी कैन डिफाइन हीट एज फॉलो। हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़। हीट जो है एक ऐसी एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक चली जाती है क्योंकि उन बॉडीज़ में टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है। टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। हम जो जानते हैं कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। वी नो दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन ऑलवेज इन मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। देखिए हमारे पास एक स्टील का ग्लास है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के पर ही वाइब्रेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये स्टील का ग्लास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कांच के ग्लास से। ऑफ लिक्विड स्लाइडिंग वन ओवर द अदर एंड दोज ऑफ गैसेज आर रैंडमली मूविंग। जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हम एक दूसरे पर स्लाइड कर लेते हैं और जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ देयर मोशन। जो मॉलिक्यूल्स अपने मोशन में जो है काइनेटिक एनर्जी पोसेस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्सेस की वजह से ही वो पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं। अब देखें जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हुई, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास एक ग्लास है, ये सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो है आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं और जुड़ने की वजह से जो है वो अपनी पोजीशन पे है लेकिन और वो पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं। लेकिन वो जो जब हम लोग इस ग्लास को हीट अप करेंगे तो हीट अप करने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट भी करेंगे, जिसकी वजह से वो मोशन में भी आएंगे, मतलब कि वो मोशन भी रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो इस ग्लास की टोटल इंटरनल एनर्जी होगी। Heat a substance, its molecular motion becomes more vigorous, which means an increase in its internal energy. जब हम लोग एक सब्सटेंस को हीट अप करेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस राइजेस, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू अ बॉडी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जो एनर्जी बॉडी को ट्रांसफर होती है उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा करती है ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर राइजेस, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट
सब्सटेंस कंटेन हीट, हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी जो है वह चीज़ है वो हीट पर मुश्तमिल होती है। द सब्सटेंस कंटेन इन इंटरनल एनर्जी, हम लोग ये कहते हैं कि सब्सटेंस जो है वो इंटरनल एनर्जी पर मुश्तमिल होती है। द वर्ड हीट इज़ यूजली यूज्ड ओनली व्हेन रेफरिंग टू एनर्जी एक्चुअली इन ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड बॉडी। हीट जो है एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस तक ट्रांसफ़र होती है, तो अब हम लोग कहते हैं कि वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी जो है वह हीट पर मुश्तमिल होती है।